सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के इन अनमोल विचार से प्रारंभ करते हुए मैं कृष्णानंद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के आंकिक प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूं और वह चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बगल के बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए चलते हैं विषय वस्तु पर। इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक सूत्र और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे संक्षिप्त में करते हैं। AB एक ऐसी रेखा है जो दो माध्यमों को अलग करती है, हवा और कांच। तो आने वाली प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और इसके विपरीत जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है, जिसकी चर्चा हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं। तो I हो गया यहाँ पे आपतन कोण, R हो गया अपवर्तन कोण। उसके बाद स्नेल का नियम है जो कि प्रकाश का अपवर्तन के दूसरे नियम से स्पष्ट होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। अर्थात साइन I बटे साइन R इक्वल टू कांस्टेंट। अब लेंस फार्मूला, तो इस फार्मूला को गोलीय दर्पण में भी पढ़े हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो इस फॉर्मूला की सहायता से यदि V, U और F की गणना करनी हो तो इससे आसानी से हम कर सकते हैं। V बराबर UF बाई U प्लस F, U बराबर FV बाय F माइनस V, F बराबर UV बाय U माइनस V। अब UVF के मान चिन्हों को समझने के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की मदद लेते हैं। x डैश को प्रधान अक्ष और जो मूल बिंदु है उसको प्रकाश केंद्र यहाँ पे मान करके चलेंगे। तो x डैश के ऊपर चलने पर यह धनात्मक चिन्ह देता है, इसके नीचे आने पर ऋणात्मक चिन्ह देगा, बाएं जाने पर ऋणात्मक चिन्ह, दाएं जाने पर फिर यह धनात्मक चिन्ह देता है। और निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जो गोलीय दर्पण का है, सेम उसी प्रकार यहाँ भी लेंस में भी हम लोग पढ़ेंगे। स्पष्टतः किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, और सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। अब उत्तल लेंस के लिए U जो होगा ऋणात्मक होगा, F धनात्मक, V धनात्मक, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है जो भी ऋणात्मक होती है, और वह स्थिति है कि वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में अवस्थित करेंगे। इसके बाद अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में U भी ऋणात्मक होती है, इसकी दूरी F की दूरी भी ऋणात्मक होगी और V की दूरी भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा और काल्पनिक बनता है। उसके बाद आवर्धन, तो आवर्धन को M से सूचित किया जाता है। M इक्वल टू H डैश बाय H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और H बिंब की ऊंचाई, और यह समतुल्य होता है V बाय U के। यदि M का मान
पॉजिटिव हो यानी कि धनात्मक हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा होगा, और प्रतिबिंब जब सीधा होगा तो यह काल्पनिक हो जाएगा। फिर m इक्वल टू निगेटिव हो यानी कि ऋणात्मक हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और उल्टा होगा तो वह वास्तविक यानी कि रियल हो जाएगा। अब लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f, और f मीटर में हो तो P का SI मात्रक डायोप्टर होता है। अब इन सूत्र की सहायता से हम उन आंकिक प्रश्न को बहुत ही सहजता और सुगमता से कर सकते हैं। तो आइए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करें। तो f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस होगा, और u इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। u तो हमेशा माइनस में होता है। v इक्वल टू वाट, m इक्वल टू हार्ट, और प्रकृति भी हमें निकालनी है। तो चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं सूत्र कि v बराबर UF बाय U प्लस F, तो U की दूरी -15, F की दूरी 10, -5, माइनस कैंसिल, 5 तिया 15, 30 सेंटीमीटर। चूँकि m इक्वल टू V बाई U आवर्धन के सूत्र से, तो V हो गया 30 और U -15 -2। तो चूँकि प्रकृति में V की दूरी धनात्मक हुई तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। और उल्टा होगा। प्रश्न नंबर 2, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालिए। तो यहाँ पे अवतल लेंस है तो u तो माइनस होगा ही और v भी माइनस होगा। तो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f इक्वल टू वाट। तो चूँकि f बराबर uv बाय u माइनस v, तो u v -30 माइनस प्लस 30 गुना 10, या घट जाएगा 20 -15 सेंटीमीटर। अर्थात फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। तो f इक्वल टू 20, चार गुना m इक्वल टू +-4, u इक्वल टू वाट। चूँकि
m इक्वल टू v बाई यू, v बाई यू, v इक्वल टू फॉर यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर u इक्वल टू वी एफ, एफ माइनस भी, या v का वैल्यू 4u और f का मान 20, u कैंसिल, 80, इसलिए u इक्वल टू 15 माइनस 15 सेंटीमीटर। अतः वस्तु दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न, 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। फोकस दूरी निर्धारित करें। तो m हो जाएगा +3, क्योंकि प्रतिबिंब काल्पनिक है। u इक्वल टू -24 cm, तो f इक्वल टू वाट। तो चूँकि आवर्धन के सूत्र से m इक्वल टू v बाई यू या -24, v इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, यानी कि v बराबर 72 cm। उसके बाद f निर्धारित करना है। तो चूँकि f बराबर u भी बाय u माइनस भी, u का वैल्यू -24, v का -72, u -24 प्लस 72, माइनस माइनस प्लस 24 गुने 72 प्लस 72, और इसको 24 गुना 72 और 72 में 24 जब घटाएंगे तो यह 48 होगा। 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 36 सेंटीमीटर। प्लस सूचित कर रहा है कि वह लेंस के दाईं ओर है, अर्थात फोकस दूरी बराबर 36 सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता निर्धारित करना है। तो f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, p इक्वल टू वाट। चूँकि p इक्वल टू 1/f, इसको मीटर में बदल लेते हैं, यानी कि 2 डायोप्टर। उसके बाद छठा प्रश्न, 2 पतले लेंस की क्षमता 3.5 डायोप्टर प्लस में तथा -2.5 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में है। इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करें। तो चूँकि p इक्वल टू P1 प्लस P2, तो यहाँ P1 3.5 और P2 -2.5। इसको हल करने के बाद एक डायोप्टर आता है। अब P इक्वल टू 1/f, तो 1 इक्वल टू 1/f, इसलिए f इक्वल टू 1 मीटर और p इक्वल टू 1 डायोप्टर।
सातवां प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति निकालें। तो F दिया है +12 सेंटीमीटर। उसके बाद U भी दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। बिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। H डैश बराबर व्हाट और V बराबर भी व्हाट। तो चूँकि V बराबर UF बाय U प्लस F, तो U यहाँ पर -15, F 12 और -3, 3 × 5 = 15, 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर। फिर M निर्धारित, चूँकि आवर्धन से M = H डैश बाय H, V बाय U से M = V का वैल्यू 60 और U -15, 15 × 4 = 60 -4, यानी M बराबर 4। फिर M = H डैश बाय H, तो M -4 H डैश और H है 2, इसलिए H डैश बराबर -8 सेंटीमीटर। अर्थात प्रकृति में प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा, उल्टा और वास्तविक।